दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है सिंगल फेस मोटर 3 फेस में कन्वर्ट करने की। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें सब कुछ बताया गया है, पूरा डेटा बताया गया है इसमें। और बताना चाहता हूँ कि ये जो मोटर है ये रंधा मशीन पे लगी हुई थी, लकड़ी वाली। तो और कस्टमर के पास 3 फेस कनेक्शन अवेलेबल था, तो कस्टमर को हमारी तरफ से सजेस्ट किया गया कि मोटर को 3 फेस भी बनाया जा सकता है अगर वो चाहते हैं तो कस्टमर इस चीज में काफी खुश था, क्योंकि रेगुलरली आपको पता है कि जो सिंगल फेस मोटर है इसमें क्लच और कैपेसिटर की प्रॉब्लम। तो कस्टमर तो बहुत खुश हुआ ये चीज जान के कि अगर ये मोटर 3 फेस हो सके। तो हमने मोटर को खोला और मोटर का जो डेटा है सिंगल फेस का वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मोटर ये 2 HP की मोटर है, 1440 RPM सिंगल फेस मोटर। इसमें जो रनिंग वायर थी वो थी 19.5 नंबर और 20 नंबर, और इसकी जो रनिंग पिच थी वो थी 4, 6, 8, 10, और इसकी टर्ने थी 12, 14, 22 और 11। जो लास्ट वाला कॉइल वो डबल था, और इसका जो सेट वेट था रनिंग का वो था 330 ग्राम। तो अभी इसमें जो स्टार्टिंग वायर थी वो थी 21.5 नंबर, पिच थी 5, 7, 9, और टर्ने थी 20, 25 और 50। सेट वेट था 175 ग्राम। इसमें टोटल वायर जो डली हुई थी वो थी 2 किलो 20 ग्राम, यानी कि 2 किलो के करीबन इसमें वायर थी। तो अभी इसको 3 फेस बनाने के लिए शुरू कर दिया गया। तो सबसे पहले इसमें जो सुराख थे, जैसे अभी कैपेसिटर के लिए होता है अलग से वायर जाती है, उनको कसने के लिए वहां पे नट बोल्ट कसे होते हैं, तो ये सब हमें सही करने थे, क्योंकि वहां पे जो मशीन थी ये रंधा मशीन पे थी। तो आपको पता है उसमें डस्ट बहुत ज्यादा जाता है, तो डस्ट कंट्रोल करने के लिए हमें इन सबको बंद करना जरूरी था। तो ये बेल्डिंग से सबको अच्छी तरह से जो भी जितने भी सुराख थे इनको बंद किया गया, और ग्राइंडर से इसको अच्छी शेप दी गई ताकि बिल्कुल देखने में सही लग सके। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस पे काफी मशक्कत करनी पड़ी है, बड़ी आराम से बेल्डिंग करनी पड़ी है, वो भी गर्म हो रही थी, स्टैंपिंग भी। तो अभी अच्छी तरह इसको क्लियर करने के बाद अब आप देखिए बिल्कुल साफ कर दिया गया है, कहीं पे कोई भी सुराख नहीं रहा, सिर्फ एक लीड निकालने के लिए ही सुराख रहा है। अब उसके बाद सबसे बड़ा काम इसका जो डेटा फाइंड करना। अभी इसकी कोर, इसकी लेंथ में, स्टैंपिंग में इनर डाया, आउटर डाया, ये सारा कुछ चेक किया जाता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक मोटर का चेक कर लिया गया, तो कम से कम 5-6 मोटरों का इसका चेक करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई हमारे पास मेथड तो है नहीं है कि हम कैलकुलेशन करके निकाल लें। तो हमारा शुरू से ये मेथड था कि हम इस जो भी इसकी स्टैंपिंग है, स्टैंपिंग के साथ की 5-7 मोटरें हैं उनका डेटा चेक करते थे जो आपस में मैच करते हैं। काफी पहले भी मोटरें सिंगल फेस से 3 फेस की हैं। तो अभी इसमें जो हम चेक किया गया था डेटा, तो इसमें 22 नंबर तार डाली गई है। अभी ये मोटर है वो 2 से 3 HP की बन जाएगी। जैसे पहले इसकी जो कैपेसिटी थी वो 2 HP थी, अभी इसकी जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी 3 HP। इसमें पिच डाली गई है 1.8 और 84 इसमें टर्ने डाली हैं। इसका जो सेट वेट है, जो एक सिंगल सेट है वो है 145 ग्राम का, जो डबल सेट है वो है 290 ग्राम का। हम जो सिंगल वाइंडिंग करते हैं वो 1.8 पिच के साथ 1 और 2 का सेट करते हैं। मतलब मैंने एक लास्ट वीडियो भी डाली थी, तो उसमें काफी कमेंट आए थे, आप इसमें 1.8, 8-10 भी डलती है। सब प्रकार से मोटर हो जाती है। हमने सिर्फ अपना मेथड आपको बताया था कि हम किस तरह, क्योंकि बहुत भाइयों के कमेंट आते हैं कि आप जिस मेथड से बनाते हैं मोटर सिंगल वाइंडिंग में आप वो शेयर कीजिए। हम 1-10 पिच नहीं लेते बीच में, हम 1.8 में ही कर देते हैं। 1.8 में सिंगल और डबल बहुत से करते हैं। जो डबल सेट है वो 1.8 और 10 का होता है, सिंगल है वो 1.8 में होता है। तो वो हमने इसलिए आपको बताया था। इसमें भी मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि हम जो सिंगल वाइंडिंग 36 स्लॉट में 1.8 पिच में करते हैं, हमारे जो स्लॉट है वो 8 रहेगा, 8-10 पिच नहीं रहेगी, 1-8 पिच रहेगी, 1 का सेट और 2 का सेट।
इसके बाद मैं आपके साथ इसकी स्टैंपिंग भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मेरे भाई बहुत भाइयों के कमेंट आते हैं, उसके लिए धन्यवाद भी आपका कि जैसे आप मोटर की फिनिशिंग अच्छी देते हैं। बहुत कमेंट दूसरे भी आते हैं बैड वाइंडिंग के, अच्छी नहीं है वाइंडिंग है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जो हम अपनी तरफ से करते हैं कि कॉइल है जो वो राउंड शेप में आ जाए। मैं बहुत भाई पूछते हैं तो उनके लिए ये चीज बता रहा हूं कि आप इस तरह से जो आपके कॉइल है उनकी सेटिंग कर सकते हैं। बाकी कॉइल में जो सफाई आती है वो सबसे पहली बात ये होती है कि जो आपका कॉइल बन रहा है वो सीधा बने। अगर आपका कॉइल सीधा नहीं बना, क्रॉस है उसमें, तो आप कितने भी अच्छे वाइंडर हो, कॉइल में सफाई नहीं आ सकती। तो सबसे पहला यही है कि आपका कॉइल सही सीधा बनना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइंडिंग में सफाई आ जाती है। एक तरफ से टेप इसकी कंप्लीट हो गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं इसका जो स्टैंपिंग है उसमें बता सकता हूं। इसकी जो कोर साइज है उसमें इसकी जो लेंथ है वो है 110 mm। इसका जो इनर डाया है वो है 108 mm और इसकी जो आउटर डाया है वो है 178 mm। अभी इसके जो कनेक्शन है वो 3 फेस में सिंपल कनेक्शन किए गए हैं, वही अंदर से अंदर और बाहर से बाहर 1 से 4 जो करते हैं। बाकी इसमें जो 22 नंबर तार थी तो इसमें जो कनेक्शन है वो डेल्टा होंगे। डेल्टा कनेक्शन हमारी तरफ से अंदर से ही डेल्टा बना दिया गया था, क्योंकि वहां पे वो डायरेक्ट डेल्टे पे ही चलनी थी मोटर, वहां पे स्टार्टर जो भी लगेगा। तो अंदर से ही इसकी जो 3 लीड्स हमने निकाल दी थी। अभी इसको वार्निश के लिए बिल्कुल मोटर तैयार थी। तो वार्निश आपको पता ही है कि सिर्फ एक डॉक्टर वेक ही यूज करते हैं। हमारी तरफ से हम सिर्फ यही वार्निश यूज करते हैं। वार्निश मार्केट में बहुत आती है पर हमें ये बेस्ट लगती है, तो इसलिए तो हम अगर किसी को सजेस्ट भी करते हैं तो हम यही वार्निश सजेस्ट करते हैं कि आप डॉक्टर बेक वार्निश ही यूज कीजिए। ये इसमें जो थिकनेस है, जैसे ये वाइंडिंग है, बहुत बढ़िया। अगर एक बार हीट हो जाए ना, उसके बाद वार्निश करने के बाद अगर आप एक बार गर्म कर दो ना मोटर को, तो वाइंडिंग बहुत बढ़िया, इसकी शाइनिंग भी आती है। एक इसमें ये चीज बहुत बढ़िया है कि बाकी मोटर फिट कर दी गई थी हमारी तरफ से। अभी इसका एक नो लोड टेस्ट लिया गया है, जिसमें आपको मैं चला के भी इसको दिखा देता हूं। तो इसके जो एम्पेयर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी एक छोटी सी वीडियो थी, ये आपके साथ शेयर कर रहे थे, आगे भी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारा चैनल है गुरजिंदर इलेक्ट्रिक वर्क्स यूट्यूब पे, और हमारा फेसबुक पे पेज है गुरजिंदर इलेक्ट्रिक वर्क्स के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियोस आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।